आज हम बात करते हैं कार्य समय के टाइप नंबर 5 की। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हो, तो हम लिख लेंगे 6 पुरुष यानी 6 मैन प्लस 8 बालक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10 दिन। इसके बाद अगला जो स्टेटमेंट दिया है उसको देखते हैं। और 26 पुरुष और 48 लड़के यानी 26 पुरुष और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर हमसे पूछा गया 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे तो हमें क्या करना है, जितने इधर दिन दिए गए हैं उसका हम मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे। 60 आदमी है और यहाँ हो जाते हैं 80 लड़के और ये हो गया हमारा एक दिन का काम। अब हमने ऐसा क्यों किया है, अब इस बात को हम कुछ ऐसे देखते हैं। मान लिया हमें कोई काम पूरा कराना है और वो काम हमारा 10 दिन में पूरा हो जाता है। हमारे पास 6 मजदूर हैं, तो उन 6 मजदूरों ने 10 दिन तक काम किया। यदि काम हमें एक दिन में कराना हो तो हम 60 मजदूरों को एक ही दिन लगा दे तो हमारा काम एक दिन में पूरा हो जाएगा। तो यही क्या है, हमने यहाँ में 6 आदमी थे और 10 दिन तक लगे, तो 10 दिन तक इन्होंने कितने आदमियों ने काम किया, प्रत्येक दिन 6 ने यानी 60 व्यक्तियों ने काम किया। तो इस 10 की मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और इसकी इधर, यानी 80 मुझे बच्चे चाहिए और 60 मुझे आदमी चाहिए, तो काम एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही हम यहाँ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर देंगे तो कितना होगा 52 और इधर 96, और ये भी क्या है एक दिन का काम, और जो एक दिन का काम होगा वही हमारा क्या है टोटल कार्य है। अब हमें करना क्या है, इन एक दिन के जो हमारे काम है इनको बराबर कर लेना है, यानी 60m प्लस 80b बराबर होगा 52m प्लस 96b। हमने एक दिन के दोनों काम को क्या किया है बराबर कर लिया। अब इसको इधर लेके गए तो हमें मिल जाता है 8m और 80b को उधर ले गए तो हमें मिल जाता है 16b। 8 से इसको डिवाइड दे तो 2, तो यदि m/b हमें मिल जाता है 2/1। अब हमें मिल जाता है m की जो स्पीड है वो 2 यूनिट है और b की जो स्पीड है वो 1 यूनिट है। अब उसने कहा है टोटल कार्य, टोटल कार्य में हम इसको भी उठा सकते हैं और इसको भी। एक दिन का जो काम है वो हमारा क्या है टोटल कार्य है। उस टोटल कार्य को यानी 60m प्लस 80b इसको हमें जिससे कराना है उसको हम अपॉन में लिख लेंगे। किससे कराना है, हमें इससे कराना है, यानी 15m प्लस 20b। अब m और b के मान हमें यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं तो उनको भर देंगे हम। 60 गुणा 2 प्लस 80 गुणा 1 बटे 15 गुणा 2 प्लस 20 गुणा 1। तो यहाँ हमें क्या मिला 120 और 80 200, और नीचे हमें मिल जाता है 30, 15 दूनी 30 और कितना 20 50। इससे हम भाग देंगे तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह हमारे 4 दिन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्री, यदि हमें क्वेश्चन में या फिर अथवा दिया गया हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 16m या दिया है तो बराबर कर लेंगे 20 स्त्री। एक काम को 25 दिन में, दिन हम इधर लिख लेते हैं 25 दिन। इसके बाद क्या है 28 पुरुष और 15 स्त्रियों से कितने दिन में कर सकते हैं, 28 पुरुष और 15 स्त्री इसे कितने दिन में कर सकते हैं। या फिर अथवा दिया गया हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे बराबर रख लेंगे, 4 चौक और 4 पंजे, तो m/w का जो हमें मान मिल जाता है वो मिलता है 5/4। हमें m और w की यहाँ कार्य करने की स्पीड प्राप्त हो चुकी है। अब टोटल कार्य हमें इससे कराना है, टोटल कार्य कितना होगा, 16m ले लेंगे या फिर 20w ले लेंगे, जिसको भी लेना चाहते हो 20w लेंगे और उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दिन से। ये हमारा क्या है कुल कार्य, और जिससे कराना है वो हम कहाँ रख देंगे अपॉन में। 28m प्लस 15w
m और w की स्पीड हमारे पास है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 20 गुना w का मान 4 गुना 25 बटे 28 गुना m का मान 5 प्लस यहाँ है हमारा 15w का मान कितना है हमारा 4, तो यहाँ मिल जाता है 20 गुना 4 गुना 25, 28 पंजे हमारा मिल जाता है 140 और 15 चौक मिल जाता है 60। तो टोटल कितना रहा यहाँ 20 गुना 25 चौक 100 और अपॉन में हमारा है 200 और इससे इसको और 2 से यहाँ, तो हमें मिल जाता है 10 दिन। तो 10 दिन में हमारा क्या है काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, यहां भी हमें दिया गया है अथवा 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में, दिन हमें इधर लिख लेना है 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। यहां पहले की तरह ही हमें क्या करना है m/w निकाल लेना है, वो कितना आ जाता है 8/5। अब जो टोटल कार्य है यानी इस 12 की या तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो या फिर इसके, वो हमारा क्या होगा कुल कार्य होगा। कुल कार्य हम देख लेते हैं 5m गुना 12, यानी दिनों की हमने या तो इसके साथ गुना करो या इसके, तो वो हमारा क्या होगा टोटल कार्य, और जिससे कराना हो वो हम अपॉन में लिख लेंगे 4w। तो यहाँ होगा 5m का मान कितना है 8 गुना 12 अपॉन 2 गुना m का मान 8 प्लस 4 गुना w का मान कितना है 5। तो यहाँ हमें मिलता है 8 पंजे 40 गुना 12 बटे 8 दूनी 16 और 4 पंजे 20 36, 12 तिये यानी 40/3 हमें यहाँ मिल जाता है 13 सही 1/3। इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में, पुरुष अकेला 6 दिन में और लड़का अकेला 18 दिन में, यानी लड़का अकेला 18 दिन में कर सकता हो, तो एक स्त्री अकेली उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगी। तो यहाँ एलसीएम हम ले लेते हैं 18, 3 से डिवाइड देंगे 6, 6 से डिवाइड देंगे 3 और 18 से 1, यानी लड़का कितना करता है 1 यूनिट काम, पुरुष कितना करता है 3 यूनिट काम, दोनों कितना करते हैं 4 और तीनों मिलकर कितना करते हैं 6। तो स्त्री कितना यूनिट काम करती है 2। तो इस स्पीड से ही हमें 18 यूनिट काम कराना है 2 की स्पीड से, तो कितना मिल जाता है 9 दिन। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को, एक आदमी एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को 20 30 60, 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम हमारा आ जाता है यहाँ 60, 20 30 दूनी और 60 60। 2 आदमी तथा 8 औरतों को उस काम को पूरा करने के लिए, 2 आदमी तथा 8 औरतों को, 8 औरतों को उस काम को करने के लिए सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाए ताकि काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। कितने लड़के, यानी हम देख लेंगे x से लड़के रखे जाए ताकि काम 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। काम कितने दिन में कंप्लीट होगा 2 दिन में। तो यहाँ हम इस तरह से सोच लेंगे 2 दिन में काम कंप्लीट हुआ, यानी 1 दिन का कार्य कितना हुआ 1 दिन का कार्य। भाई 2 दिन में हुआ तो 60 यूनिट हुआ होगा, तो 1 दिन में कितना होगा 30। तो टोटल हमें यहाँ कितना लाना है 30 यूनिट। अब देखते हैं 2 आदमी हैं, एक आदमी की स्पीड कितनी है 3 प्लस 8 महिलाएं, एक महिला की स्पीड कितनी है 2, x बच्चे हैं, बच्चों की स्पीड कितनी है 1, बस x का मान निकालना है। 6 8 दूनी 16 प्लस x बराबर 30, 16 और 6 कितना हो जाता है 22 प्लस x बराबर 30। तो 22 को उधर लेके गए तो हमें मिल जाता है 8, यानी बच्चों की संख्या कितनी होगी उनके साथ जो सहायता करेंगे 8।
क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक आदमी अथवा दो औरत अथवा तीन लड़के, एक आदमी अथवा दो औरत अथवा तीन लड़के अथवा दिया हो या फिर बराबर दिया हो, अथवा दिया हो या फिर या दिया हो, तो हम क्या करेंगे, उनको बराबर रख लेंगे। इसके बाद हमें दिया है 88 दिन में कर सकते हैं, 88 दिन हमें दिए गए हैं, वो हम अलग रख लेंगे। तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो यहां देख लेंगे, जब भी तीन चीजें एक साथ बराबर रखी गई हो तब हमें क्या करना है, इनके एलसीएम से इसको भाग दे देना है, यानी हमें ऊपर से जो भी संख्या है वो हटा लेनी है। 2w/6 और यहाँ 3b/6, 2 से 2 तिये और 3 दूनी, तो m/6, w/3 और b/2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इनकी स्पीड आ गई। अब टोटल कार्य हमें देखना है कितना होगा, इस 88 की या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसके साथ या फिर इसके साथ। तो सबसे आसान जहां पड़ता है वो हम काम करेंगे, यानी m के साथ मल्टीप्लाई कर दो 88 की, तो ये क्या हुआ हमारा टोटल कार्य। या फिर इसके साथ करो 2w के 2w इंटू 88, या फिर 3b के गुणा करो 88 के साथ। तो ये सारे क्या होंगे, सभी टोटल कार्य होंगे। ये टोटल कार्य किससे कराने आएंगे हमें, m + w + b से। m का मान कितना है, 6 × 88। अब यहाँ भर देंगे 6, w का मान 3 और इसका मान 2, 6 और 3 9 और 2 11, 11 से इसको काट दूँ 8 और 8 से कितना होगा 48। यानी एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर टोटल कार्य 48 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 आदमी तथा 3 औरत एक साथ मिलकर अथवा, यहाँ में दिया है 2 आदमी तथा 3 औरत एक साथ मिलकर अथवा, अथवा दिया है तो हम वो अथवा वाली कंडीशन बराबर में लिख लेंगे। अथवा 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, वो 20 दिन हम यहाँ लिख लेंगे, 20 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 3 औरतें, 3 आदमी तथा 3 औरतें इस काम को एक साथ मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस 2m को उधर लेके जाते हैं तो हमें मिल जाता है 3w = 2m। तो w/m हमें मिल जाता है 2/3। अब टोटल कार्य ज्ञात करना है, या तो इस 20m के इसके साथ मल्टीप्लाई करो पूरे के, या फिर इसकी इसके साथ करो। तो टोटल कार्य हम 4m × 20 बटे, जिससे कराना है इनका 3 में कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाता है m + w। तो 4, m का मान कितना है 3 × 20 बटे, यहाँ मिल जाता है 3, m का मान कितना है 3, इसका मान कितना है 2, 3 और 2 5, 5 से करेंगे 4, तो 3 से 3, तो हमें मिल जाता है 16 दिन। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 16 दिन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 पुरुष या 17 महिलाएं, 8 पुरुष या 17 महिलाएं या दिया है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बराबर रख लेंगे, यानी 17/8। इसके बाद पढ़ते हैं, एक घर को 33 दिन में, दिन कितने दिए हैं यहाँ में 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं, 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए उपेक्षित दिनों की संख्या, ऐसे 3 घरों को, यानी हम टोटल कार्य देख लेंगे कितना होगा। टोटल कार्य या तो इसके साथ मल्टीप्लाई दो या इसके साथ, तो 8 है, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम 33 से, टोटल कार्य है। और उसने कहा ऐसे 3 घरों को, यानी कि 3 से और मल्टीप्लाई, और किससे कराना है 12m + 24w। अब मान भर लेंगे, m का मान कितना है 17, 33 और यहाँ 3, m यहाँ से 12 में कॉमन लूँ तो मुझे मिल जाता है m का मान कितना है 17 प्लस यहाँ कितना बच जाता है 2 और w का मान कितना है 8। यहाँ हम देखते हैं किससे क्या कट रहा है,
4 दूनी और 4 तिये और 3 से 3, और यहाँ मिल जाता है 17 दूनी 34 गुना 33। इसके बाद नीचे हमें 8 दूनी 16, और यहाँ कितना मिल जाता है 16 और 17 33, 33 से 33, तो आंसर हमें क्या मिल जाता है 34 देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 6 पुरुष और 8 स्त्री एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष और 8 स्त्री एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 3 पुरुष तथा 4 स्त्री वही काम कितने दिन में कर पाएंगे। 3 पुरुष और 4 स्त्री यही काम कितने दिन में। आदमियों की संख्या घटी है, कितना हुआ है आधा, तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी 2 गुना, क्योंकि यहाँ दिख रहा है अगर इसका हम आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो आधा करने पर दिनों की संख्या क्या होगी बढ़ जाएगी, यानी कितने दिन लगेंगे इनको 20 दिन। इन दिनों की संख्या डबल हो जाएगी यदि व्यक्तियों की संख्या आधी की गई हो तो। अगला नंबर है 10, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर, 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिया है, 20 औरतें इसे कितने समय में पूरा करेंगी। 20 औरतें इसे कितने समय में पूरा करेंगी। तो हमने इस तरह का क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था वो भी किया था, तो इस 8 का मल्टीप्लाई इधर दे देंगे, कितना हो जाएगा 32m, और यहाँ हमें मिल जाएगा 48W, और कितने दिन का काम होगा ये 1 दिन का, तो यहाँ भी 30m 70W, कितने दिन का काम होगा 1 दिन का, और 1 दिन के दोनों कामों को हमें क्या करना है बराबर रख लेना है, यानी 32m प्लस 48W बराबर 30m प्लस 70W। m इधर लेके गए तो कितना बच जाता है 2m, और इसको इधर लेके गए तो कितना मिल जाता है यहाँ 22W। m बटे W देख लेंगे कितना होगा, 2 से इसको डिवाइड देंगे 11/1। तो अब हमें क्या करना है, टोटल कार्य हमारे पास, एक तो ये टोटल कार्य है या फिर ये टोटल कार्य है, जो 1 दिन का काम होगा वो हमारा टोटल कार्य होगा, और किससे कराना है उससे भाग दे देंगे, कितना है 30m प्लस 70W। अब टोटल कार्य ये भी ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं, तो जिससे कैलकुलेशन आसान पड़ती हो वो ले लेंगे, और जिससे कराना हो वो हम अपॉन में रख लेंगे 20W। अब यदि मैं 10 कॉमन लूँ तो 10 कॉमन लेके कट जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 3m प्लस 60W बटे 2W। m का मान 11 है तो वो भी रख देंगे, और प्लस w का मान है 1, तो यहाँ मिल जाएगा 2 गुना 1, 11 3 33 और 7 40/2, यानी मिल जाता है 20 दिन आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 आदमी 3 महिला तथा 4 बच्चे, 2 आदमी 3 महिला तथा 4 बच्चे मिलकर किसी 10 हेक्टेयर खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। मिलकर किसी 10 हेक्टेयर खेत, तो कार्य हमेशा कहाँ आता है अपॉन में, कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी 1 महिला तथा 1 बच्चे की कार्य क्षमता है 5:4:2 के अनुपात में हो, तो 6 आदमी 4 महिला तथा 7 बच्चे, 6 आदमी 4 महिला तथा 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर खेत की निराई कितने दिन में करेंगे। यहाँ हमने जो प्रोसेस यूज किया है वो है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। अब हमें M, W और B तीनों का रेशो दिया गया है 5, 4 और 2, इसलिए हमने इसको इस बार नहीं निकाला क्योंकि हमें दिया गया है। इसको हम वहाँ रख देंगे, यहाँ 10 से 10, m का मान 2 गुना 5 प्लस
यहाँ 3, W का मान 4 और 4, B का मान कितना है 2 बराबर 6, M का मान कितना है 5 प्लस 4, W का मान कितना है 4 प्लस 7, B का मान कितना है 2 और यहाँ मिल जाता है D2 और अपॉन में है 16। 10, 4 तिये 12 और 8, 12 और 8 20 और 10 30, 16 की भी इधर ही मल्टीप्लाई हमने की तो यहाँ मिल जाता है 30, 16 46, 14 60, 60 इंटू D2, 30 दूनी और 2 से करेंगे तो 8, D2 का मान हमें कितना मिल जाता है 8 दिन, यानी काम हमारा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 8 दिन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पुरुष 3 महिला 4 लड़के एक कार्य को 96 घंटे में, एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़के एक कार्य को 96 घंटे में, दो पुरुष और 8 लड़के, 2 पुरुष और 8 लड़के इस कार्य को 80 घंटों में। इसके बाद अगला दिया है 2 पुरुष और 3 महिला, 2 पुरुष और 3 महिला इस कार्य को 120 घंटे में। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, हमें मिल जाता है 480, इससे इसको भाग दे तो मिल जाता है 5, इसको भाग दे तो मिल जाता है 6 और इससे भाग दे तो मिल जाता है 4। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन 5 के बराबर, दूसरी 6 के और तीसरी 4 के। तो इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं 2m प्लस 8b और बराबर मिल जाता है हमें 6। तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस 4b और 2 से इसको जब भाग दिया जाएगा तो 3, यानी m प्लस 4b, इसका पूरा मान हो जाता है 3 और इस इक्वेशन का पूरा मान कितना है 5। तो 3w जो हमारे पास बचता है वो बचता है, इस 3 को हम उधर लेके गए 5 माइनस 3 यानी 3w बराबर मिल जाता है 2, w का मान हमें मिल जाता है 2/3। अब w हमारे पास है, w का मान हम यहाँ पे रख देंगे यानी 2m प्लस 3 गुना 2/3 और बराबर कितने के है 4 के। तो यहाँ 2 को उधर लेके गए, 2m बराबर कितने के 4 में से 2 गया 2, 2 से 2m की वैल्यू कितनी मिल जाती है 1। m का मान यदि मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे मिल जाता है, हम यहाँ रखते हैं m का मान यानी 1 प्लस 4b बराबर किसके 3 के। इसको उधर लेके गए कितना आ जाता है अब 2, b का मान कितना आ जाता है 2 एकम और 2 दूनी, यानी b की वैल्यू मेरे पास इतनी है, m की वैल्यू मेरे पास इतनी है और w की वैल्यू मेरे पास ये है। अब देखते हैं क्या कहा गया है। उसने कहा है 5 पुरुष और 12 लड़के इस काम को कितने दिन में। 5 पुरुष और 12 लड़के, टोटल काम कितना है 480, किससे कराना है 5 पुरुष और 12 लड़के। m का मान कितना हो जाता है यहाँ, m का मान 1, b का मान कितना है 1/2, इससे भाग देंगे 6 तो टोटल मिल जाता है हमें 11, 6 और 5 11, 11 से इसको भाग देंगे तो मिल जाता है 43 सही 7/11। इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 13 नंबर को देखते हैं, 4 पुरुष या 6 स्त्री, 4 पुरुष या दिया है तो या हम क्या रख लेंगे बराबर, तो m/w जो हमें मिल जाता है 2 तिये और 2 दुठी। इसके बाद 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तदनुसार उसी कार्य का दुगना बड़ा कार्य 10 पुरुष तथा 3 स्त्री 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकेंगे। तो ये जो है हमारे पास पहले की तरह ही वही हमने जो किया था m1 d1 h1/w1 बराबर होगा m2 d2 h2 अपॉन w2। अब यहाँ जो m2 और m1 दिए गए हैं, यहाँ स्त्री और पुरुष से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कितने हैं, चाहे वे स्त्री हो या फिर पुरुष हो या फिर बच्चे हों। हमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है 4 पुरुष या 6 स्त्री, यानी इसकी जगह हम 4 पुरुष रख सकते हैं या फिर 6 स्त्री। 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो घंटों की संख्या कितनी है 7, दिनों की संख्या कितनी है यहाँ 12। तदनुसार उसी कार्य का, यानी हमने कार्य यहाँ लिया 1, इसी कार्य का दुगना बड़ा कार्य, तो यहाँ हम कितना ले लेंगे 2।
दुगना बड़ा कार्य 10 पुरुष तथा 3 स्त्री, 10 पुरुष तथा दिया है तो इकट्ठा लेंगे यानी प्लस कर लेंगे, तथा दिया हो या फिर और दिया हो, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, यानी D2 हमसे पूछा गया है। तो 2 से इसको करेंगे 4 और 4 से इसको करेंगे 3। अब यहाँ M और W की वैल्यू हम पुट कर देंगे। M का मान कितना है 3, W का मान कितना है 2, तो रख देंगे 4 गुना M का मान 3 गुना 7 और गुना यहाँ क्या बचता है हमारा 3, तो यहाँ भी रखेंगे 10 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 और इंटू D2। 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, तो 84 गुना 3 कर देते हैं और यहाँ 10 तिये 30 और 3 दूनी 6, 30 और 6 कितना हो जाता है 36 इंटू D2। 3 से करेंगे कितना मिल जाता है हमें 12, 12 से 12 सत्ते 84, तो D2 हमें कितना मिल गया 7 दिन, यानी कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा 7 दिन में। क्वेश्चन नंबर है 14, 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो यहाँ कितना आ जाता है 16 दिन। 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में, 16 आदमी इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात, एक दिन का कार्य कितना होगा 20W गुना 16 बराबर कितने के 1 डे के। इसका इधर करेंगे 16M गुना 15 बराबर किसके होगा 1 दिन के, और 1 दिन के काम हमें क्या रखना है बराबर रखने हैं, तो हम रख लेंगे 20W गुना 16 बराबर 16M गुना 15, 16 से 16 5 चौक और 5 तिये, यानी W अपॉन M कितना मिल जाता है हमें 3/4। और हमें पूछा किसका गया है एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात, यानी M अनुपात W। M का मान कितना है 4 अनुपात W का मान कितना है 3, यानी 4 अनुपात 3 हमारा क्या है आंसर है। 15 नंबर है, एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात M अनुपात W, जो दक्षता दी गई है वो है 3:2। यदि स्त्री को अकेले वही कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी यही कार्य हमें किससे कराना है स्त्री से, यानी 1 दिन का कार्य हम ले लेंगे इस 18 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी M प्लस W मल्टीप्लाई 18। टोटल कार्य है ये किससे कराना है हमें एक स्त्री से यानी W से। बस इनकी स्पीड यहाँ रख देंगे, कितना है 3 + 2 18 और W का मान हमारा कितना है 2, 2 से इसको करेंगे 9 और ये 5 5 नम कितना हो जाता है 45। तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगी एक स्त्री 45 दिन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 पुरुष तथा 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटा, 5 पुरुष तथा 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री, एक पुरुष तथा एक स्त्री से किए गए काम का 4 गुना काम करते हैं। तो यहाँ हम कितना लिख लेते हैं 4 यूनिट। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5M + 2W 4M + 4W। इस 4M को इधर ले गए तो कितना मिलता है M, और इस 2W को उधर ले गए तो कितना मिलता है 2W। तो M/W हमें यहाँ मिल जाएगा 2/1। तो अनुपात हमें निकालना है M अनुपात W, तो वो हमें मिल जाता है 2:1 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 पुरुष एक कार्य x दिन में कर सकते हैं, यानी 2 पुरुष एक कार्य x दिन में, ऐसे लिख लेंगे। फिर दिया है लेकिन y स्त्री वही कार्य 3 दिन में, y स्त्री वही कार्य 3 दिन में कर सकती है। तद अनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात हमें ज्ञात करना है, यानी हमें दिनों की इधर मल्टीप्लाई करनी थी। तो 2x M बराबर कितने के होगा 1 दिन के,
यहाँ इसकी इधर करेंगे 3y, W बराबर कितने के होगा, 1 दिन के, और 1 दिन के कार्य को हम क्या करेंगे, बराबर रख लेंगे। 2xm बराबर होगा 3yw, m बटे w कितना होगा, 3y/2x। तो m अनुपात w कितना हो जाता है यहाँ, 3y/2x आंसर। अगला नंबर है 18। एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में कर सकते हैं, 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं। 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 12 अट्ठे 96, 1 दिन का हम निकाल लेंगे। इसके बाद दिया गया है 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं, 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं। इसका भी हम 1 दिन का काम निकाल लेंगे, तो यहाँ मिल जाता है मल्टीप्लाई बाय 12 1d के, और 1 दिन के काम को हमें क्या करना है, बराबर रखना है। यानी 96m बराबर होगा 16w गुना 12। 16 से इसको डिवाइड दे 6 से इसको करेंगे तो 2m बटे w हमें मिल जाता है 2/1 का अनुपात। अब देखते हैं क्या कहा गया है। 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक करते रहे। हम देख लेंगे 3 दिन का काम, 3 दिन का कार्य कितना होगा, 16 पुरुषों ने किया था, 16m गुना 3, m की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और गुना 3 कितना हो जाता है 32, 32 दिए 96। यहाँ मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल जाता है 96, यानी इन पुरुषों ने 3 दिन में कितना काम किया है 96। अब हम देख लेंगे कुल कार्य कितना था। कुल कार्य हमारा था, या तो हम इसको उठा लेंगे या फिर हम इसको उठा लेंगे, तो हम उसको ही देख लेंगे 96 गुना m का मान कितना है 2, तो ये कितना मिल जाता है हमें 192। कुल कार्य हमारा 192 है, उसमें से 96 कार्य हो चुका, तो इसको माइनस करेंगे, कितना कार्य बच जाता है 96। ये हमारा क्या है, शेष कार्य है, शेष कार्य। अब इस शेष कार्य को देखते हैं किससे कराना है। हमारे पास स्टार्टिंग में थे 16 आदमी, 16 आदमियों ने काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद 10 चले गए, तो कितने बचते हैं यहाँ 6 और 4 महिलाएं आ जाती हैं, यानी 4w। अब यहाँ देखेंगे 96, 6 गुना m का मान कितना है यहाँ पे 2 रख देंगे, प्लस 4w का मान कितना मिल जाता है 1, तो हमें मिलता है 96, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16 से इसको डिवाइड देंगे तो 6 दिन में क्या होगा, हमारा शेष कार्य कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी और एक औरत उस काम को क्रमशः यहाँ करते हैं 6 दिन में, एक आदमी करता है 10 दिन में और एक औरत उसको करती है 24 दिन में, तो लड़के को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ हमें मिल जाता है एलसीएम 120, 6 से इसको डिवाइड देंगे 20 और इससे डिवाइड देंगे 12, तो इससे डिवाइड देंगे 5। W 5 यूनिट काम करता है, M 12 यूनिट, 12 और 5 कितना हो जाता है 17, तो B कितना करता है, टोटल काम कितना हो रहा है 20, तो ये कितना करेगा 3, तो इसको काम कराना है 120 कितने की स्पीड से 3 की, तो B हमें मिल जाता है 40, तो B कितने दिन में काम करेगा 40 दिन में। अगला नंबर है 20, 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे, या दिया गया है तो बराबर रख लेंगे, यहाँ 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं। 6 माह, इसको हम क्या करेंगे अलग लिख लेंगे। 10 पुरुष 10 महिला 10 बच्चे मिलकर आधे कार्य को, 10 पुरुष 10 महिला और 10 बच्चे मिलकर इससे आधे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 0 सबका हम क्या करेंगे
या इसको हम 20 से भाग दें, तो 20 से भाग देकर हमें कितना मिल जाता है, 20 दूनी 20 तिये और 20 चौक। अब जब तीनों चीज़ें कभी बराबर दी गई हों तो उनके एलसीएम से हमें क्या करना है, भाग करना है, क्योंकि हमें ऊपर की जो भी संख्या है वो हटा लेनी है। यानी इसको हम किससे कर दें, 12 से, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। तो m/6 बराबर होगा w/4 बराबर होगा b/3। यानी तीनों की कार्य करने की स्पीड अब हमारे पास आ चुकी है। अब टोटल कार्य देखना है, इस 6 माह की या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसके साथ या फिर इसके साथ। तो हम 40 m के साथ कर लेंगे और कितना है 6 माह, और इससे आधे कार्य को, आधे का मतलब 2 से इसको हमने भाग दे दिया, और किससे कराना है, इससे। इनका भी 10 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा m, w और b। 0 से 0, 2 दूनी 4 और यहाँ 6 दूनी 12, 12 गुना m का मान कितना है, 6 है, और m, w और b 6 और 4 10 और 3 13। तो हमें मिल जाता है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 6 72/13। और इसको यदि हम सही में लिखें तो वो कैसे लिखा जाएगा, 13 पंजे 65, सही 5 सही 7/13। इतने आंसर। क्वेश्चन नंबर है 21। किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से कार्य करता है। एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से, यानी स्पीड का रेशो 2:1 का। इसके बाद है महिला एक लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करती है। महिला एक लड़के से दुगनी गति से कार्य करती है। इसके बाद दिया है यदि आदि महिला एक लड़का मिलकर इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, W है हमारे पास, यहाँ कितना कम हो रहा है W से 2 और यहाँ 1 यूनिट, तो इसको बराबर कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये 4 यहाँ 2। अब देखते हैं M, W और B अनुपात में मिल जाएगा 4, 2 और 1, यानी हमने इनका मिश्रित अनुपात ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ जो है इसने कहा है कि ये 7 दिन में काम कर सकते हैं। एक दिन में हम देख लेंगे कितना काम करते हैं, 7 दिन में कितना काम कर लेंगे ये, कुल कार्य कितना होगा 7 एक दिन में करते हैं, और 7 दिन तक कराना है तो हो जाता है 49। और अब ये कार्य किससे कराना है, एक बच्चे से। बच्चे की स्पीड कितनी है, 1 यूनिट, 1 से भाग देंगे तो कितने दिन लेगा, 49 दिन। आंसर। अगला नंबर है 22। 2 पुरुष एक महिला एक कार्य को 14 दिन में। 2 पुरुष एक महिला एक कार्य को 14 दिन में। इसके बाद दिया गया है जबकि 4 महिला और 2 पुरुष, 4 महिला और 2 पुरुष इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन। यदि एक पुरुष को 180 रुपये प्रतिदिन मिलते हों, पुरुष को कितने मिलते हैं, 180 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक महिला को प्रतिदिन कितने मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कार्य करने की स्पीड निकाल लेंगे, यानी एक दिन का काम निकालेंगे। 14 दूनी 28 M प्लस 14W बराबर कितने दिन का, 1 दिन का। इसको करेंगे 8 चौक 32W प्लस 16M बराबर कितना दिन, 1 दिन। और 1 दिन का जो कार्य है उसको हमें क्या करना है, बराबर रखना है, यानी 28M प्लस 14W बराबर होगा 32W प्लस 16M। अब M वाला पोर्शन इधर लेके गए तो यहाँ हमें कितना मिल जाता है, 12, और इसको उधर लेके गए तो हमें कितना मिल जाता है, 18W। तो M/W हमें कितना मिलता है, 6 तिये और 6 दूनी। एक आदमी को कितने मिलते हैं, 180 रुपये। यहाँ कितने मिल रहे हैं, 3 यूनिट। 3 बराबर कितने के है, 180 के। 1 यूनिट बराबर कितने के है, 60 के। तो एक महिला को कितने मिलेंगे, 120 रुपये प्रतिदिन। आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है 3 पुरुष या 7 महिलाएं एक कार्य को 32 दिन में। 3 पुरुष या 7 महिलाएं, या दिया है तो बराबर लिख लेंगे 7 महिलाएं, तो M/W जो हमें मिल जाता है वो है 7/3। इसके बाद देखते हैं
7 पुरुष और 5 महिलाओं को 7 पुरुष और 5 महिलाओं को इससे दुगना बड़ा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। और ये जो हमें स्टार्टिंग में दिया था ये है 32 दिन में कर सकते हैं, 3 पुरुष या फिर 7 महिला। m/w हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है। तो टोटल कार्य जो है हमारा वो हम इस 32 की या तो इसके साथ मल्टीप्लाई दे या फिर इसके साथ, तो कुल कार्य हमें मिल जाएगा 3m गुणा 32। और उसने कहा इससे दुगना बड़ा कार्य है तो 2 का और मल्टीप्लाई दे देंगे, और जिससे कराना है उसको हम अपॉन में रख लेंगे 7m + 5w। और m और w की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3 गुना m का मान है 7, 32 गुना 2, और यहाँ भी रखेंगे 7 गुना 7 + 5 गुना 3, यहाँ मिल जाता है 7 7 49 और 5 3 15 यानी 64। तो 32 से इसको डिवाइड दे, 32 दूनी 64 और 2 से 2 और 7 3 21 दिन, यानी टोटल हमें कितना मिल जाता है 21 दिन। क्वेश्चन नंबर है 24। एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यानी हम लिख लेंगे एक बेटा 3 घंटे में, और उसने दिया है दूसरा बेटा इसका 6 घंटे में काम करता है। तो 3 दूनी तो b1/b2 जो हमें मिल जाता है वो है 2/1, यानी ये 2 की स्पीड से काम कर रहा था, ये 1 की स्पीड से काम कर रहा था। पहले वाला 3 घंटे में करता है तो हम कुल कार्य निकाल लेंगे कितना होगा। कुल कार्य 3 घंटे में करता है और 2 की स्पीड से करता है, तो 3 दूनी 6, या फिर हम दूसरे से देख ले 6 घंटे में करता है और 1 की स्पीड से काम करता है, तब भी कितना आएगा कुल कार्य 6। और जो इनका पिता है वो क्या है, इन दोनों की स्पीड के बराबर काम करता है, यानी कि कितनी स्पीड से काम करता है वो 3 की। तो इस 6 काम को 3 की स्पीड से इनके पिताजी कितने दिन में कर देंगे, कितने घंटे में कर देंगे, 2 घंटे में। आंसर क्वेश्चन नंबर 26 है एस, टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एस + टी + यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। एस, टी तथा यू की कार्य कुशलता, एस, टी तथा यू की कार्य कुशलता 20-15, 20:15:12। तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यू हमें देखना है उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। हम यहाँ देख लेंगे एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, जोड़ लेते हैं इसको 47, और उसने कहा है तीनों मिलकर 30 दिन में करते हैं। तो कुल कार्य हमें कितना मिलता है, कुल कार्य भाई 47 दिन में पूरा करते हैं, भाई 30 दिन में पूरा करते हैं और एक दिन में कितना कर लेते हैं 47। तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा टोटल कार्य। और किससे कराना है हमें ये कार्य, उसने कहा यू अकेला, यू की स्पीड कितनी है हमारे पास 12, तो 30 गुना 47/12, 6 से कर देंगे 6 दूनी और 6 पंजे, तो यहाँ मिल जाएगा 7 पंजे 35 और 4 पंजे 20 और 3 23/2। इतने दिन में यू क्या करेगा, काम को कंप्लीट कर लेगा। 27 ए बी सी मिलकर एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ए + बी + सी 25 दिन में कर सकते हैं। उसने कहा है कि ए बी सी की कार्य कुशलता A/B/C की कार्य कुशलता 15:10:6 है। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। हम सबसे पहले देख लेंगे एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 15 और 10 25, 25 और 6 31, एक दिन में 31 यूनिट काम करते हैं। तो कुल कार्य हम देख लेंगे कितना है, कुल कार्य एक दिन में करते हैं 31 और टोटल कार्य कर देते हैं 25 दिन पे, तो मल्टीप्लाई 25 का कर देंगे। अब उसने क्या दिया है, उसने कहा है कि सी अकेला तो 31 गुणा 25/6, तो यहाँ में मिल जाता है 775/6। तो सी इसको इतने दिन में कंप्लीट कर सकता है। 28 नंबर है ए बी सी की कार्य दक्षता, ए बी और सी
कि कार्य दक्षता हमें दी गई है 2, 5 और 7, और क्या दिया है, तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखते हैं तीनों मिलकर कितना काम करते हैं। 5 और 2 7 और 7 14, एक दिन में 14 करते हैं, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन में 14 करते हैं और कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई दिया हमने तो कितना हो जाता है, 140 यूनिट क्या है, टोटल कार्य है। और उसने कहा है कि ए के लिए उस काम के 30% भाग को कितने दिन में करेगा। इसका हम 30% भी निकाल लेंगे, कितना होगा, 14 3 42। इस 42 को हमें किससे कराना है, ए से। ए की स्पीड कितनी है, 2 की, तो 2 से भाग देंगे, कितना मिल जाता है, 21 दिन में ये इसके 30% को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लास्ट क्वेश्चन है। ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात है 2 5 3। एक साथ काम करने पर वे तीनों 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनकी दक्षताएं सबसे पहले हम लिख लेंगे ए बी और सी की, कितनी है, 2 अनुपात 5 अनुपात 3। वे तीनों 27 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन में देख लेंगे वो कितना करते हैं, 10 यूनिट, तो कुल कार्य कितना मिल जाता है, 10 यूनिट एक दिन में करते हैं और 27 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो 270 क्या है, कुल कार्य है हमारे पास। और उसने कहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को, बी प्लस सी, इसका 4/9, इस कार्य का 4/9 भाग 9 से करेंगे, 9 3 27, यानी कि 4 3 12 120, इसका 120 यूनिट कौन, बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर, बी और सी ये रहे, कितना होगा, 5 और 3 8, तो इससे भाग देंगे, 15 8 120, दोनों मिलकर इसके 4/9 भाग को कितने दिन में कर लेंगे, 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।